राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री निषाद राज जी प्रयाग के पास श्रृंगवेरपुर में रहते थे। जब उन्होंने देखा कि भरत जी आ रहे हैं, भरत जी जा रहे हैं राम से मिलने, तो श्रृंगवेरपुर में के जब पास पहुंचे हैं तो निषाद राज ने सुना कि भरत जी जा रहे हैं भगवान राम से मिलने। समाचार जब सुने निषादा, 189 अयोध्या कांड में प्रसंग आता है, हृदय विचार करई सभी शादा, हृदय में विचार करके दुख हुआ उसको कि कारण कवन भरत बन जाही। क्या कारण है भरत जी वन में जा रहे हैं? कै कछु कपट भाव मन माही, मन में अवश्य कोई कपट का भाव है। जो पे जिए न होत कुटिलाई, अगर मन में कपट का भाव न होता तो कत लीन संग कटकाई, तो सेना साथ क्यों ले जा रहे हैं? अरे भक्ति भाव वाला तो एक आदमी नहीं, 2 आदमी, 5-10 आदमी चले जाओ, सारी की सारी सेना लेकर के जा रहे हैं, ये बात कपट ही है। जानहि सानुज राम ही मारी, अरे भरत समझ गए, हम सोच रहे हैं कि राम लक्ष्मण को मार डालो, 14 साल के बाद लौटेंगे तो राजगद्दी देना पड़ेगा, इसलिए इस समय जंगल में अकेले हैं, इन दोनों को खत्म कर दो। जानई सानुज राम ही मारी, अकरव कंटक राज सुखारी, और एक छत्र राज करेंगे। बोले भरत ने राजनीति नहीं समझा अभी, भरत न राजनीति रानी, राजनीति का विचार नहीं। अरे पहले तो कलंग कला कि भरत के कारण राम गए, अब तो जीवन हानि, अब तो मारे और जाएंगे। राम लक्ष्मण को मारना कोई खेल है? तब कलंक, अब जीवन हानि। अरे सारे के सारे देवता इकट्ठा आ जाएं मिलके, मनुष्य की क्या चलाई, तो क्या राम को जीत लेंगे? भरत समझ नहीं पाए। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, रामई समर न जीतन हारा। बोले देखो ये संपत्ति ऐसी बुरी चीज होती है। का अचरज अस भरत कराही, भरत जैसा आदमी भी ऐसा पाप करने लग गया, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति ऐसी चीज ही है, बड़ा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, न भाई न बाप, नहीं विष बेल अमीय फल फरही। अरे कोई जहर के लता में अमृत का फल लग सकता है? आखिर तो कैकेयी का ही बेटा है ना, कैकेयी के बेटे में अमृत का फल कैसे लग जाएगा? यह सोच करके उसने अपने सारे निषादों की जो सेना थी, थोड़ी सी, वो सब वीर थे, उसने इकट्ठा किया। बोलो सुनो भाई, अस विचार गुह ज्ञात सन कहो, सजग सब हो। सावधान हो जाओ सब, हथवासन बो रहूं, तरन कीजिए घाटा रोहू,
सब नावों को अपने हाथ में ले लो। नाव के बिना कैसे सेना पल्ली पार जाएगी? और नावों को डुबो दो, सेना जितनी चढ़ती है डुबो डुबो के मार डालो भरत की सेना को। कीजिए घाटा रहो, घाटों पर अपने सैनिक खड़े कर दो, कोई तैर के भी पहुंच जाए तो उसको भी मार डालो। भरत की सेना का एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए, यह घोषणा कर दिया। एक बाजा होता था, जुझारू बाजा, नगाड़े उगाड़े जब बजता था तो इसके माने कि या मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। उस बाजे का यह मतलब था। वो जब बाजा बजा तो जितने साथी थे हिम्मत नहीं कि पांव पीछे हटा लें, वीर के साथ सभी वीर हो जाते हैं। हो संजोइल रो कहु घाटा, जाओ घाटों को रोक दो, अयोध्या की सेना आ गई है, इसको पता पड़ जाएगा। भक्त लोग बड़े वीर होते हैं, हम जैसे डरपोक नहीं होते। अड़ गए तो अड़ गए, बजाओ बाजे लड़ाई के। हो संजोइल रो कहूं घाटा, ठाठहूं सकल मरे के ठाठा। अरे मरने का वेश बना लो ठाठ, इसको भक्त कहते हैं। खाली माला फेरने वाले भक्त नहीं होते, प्राण चढ़ा दें। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, आज भरत से सामना होगा, लोहा लिया जाएगा। जियत न सुरसरी उतरन देऊं, जीते जीते गंगा पार नहीं होने दूंगा। हे वीरों, युद्ध में मरना और गंगा जी के तट पे भगवान के काम के लिए मरना, ये बड़े भाग से मिलता है। ऐसी मौत कहां मिलेगी? राम के भाई भरत मारेंगे, चलो मर जाओ। समरा मरन पुनि सूर सारी तीरा, गंगा के किनारे मरना है। राम काज छन भंगू शरीरा, एक दिन तो शरीर मरेगा ही, भगवान के लिए मर जाओ। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।